एवरीवन, वेलकम टू स्टार्स अनफोल्डेड चैनल। मैं श्रुति शर्मा, आपकी होस्ट। आज जिसका इंटरव्यू लेने जा रही हूँ वो खुद एक होस्ट हैं, एंकर हैं, नाप तोल में काफ़ी एपिसोड्स एंकरिंग कर चुके हैं और मॉडल हैं, एक क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं। और ये मसल ब्लेज के भी फेस रहे हैं और काफ़ी सारी एड फिल्मों के भी मॉडल एंड फेस रहे हैं। इनका नाम है विनायक सिन्हा। हेलो विनायक, मैं चाहूँगी कि आप छोटी सी इंट्रोडक्शन आप खुद अपने फैंस और फॉलोअर्स को दें, अपने व्यूअर्स को दें, स्टार्स अनफोल्डेड के व्यूअर्स को दें, क्योंकि मैं एक छोटी इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपके बारे में दे चुकी हूँ, बट अच्छा होगा कि आप अपने बारे में लोगों को खुद अपने वर्ड्स में भी बताएं। थैंक यू श्रुति फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मतलब आपने बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया है मेरे बारे में, लेकिन अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो येस, आई हैड स्टार्टेड माई करियर एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर। आई हैव डन माई मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग and at this point of time I'm working as an actor, anchor and a content creator and yeah, even a fitness enthusiast too. विनायक के साथ हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर राउंड खेलने जा रहे हैं। होप आपको पसंद आए। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं विनायक सिन्हा के साथ ये क्वेश्चन आंसर राउंड। होप यू गाइज एंजॉय इट। Vinayak, please share with us one act of kindness that you would want people to do. कोई एक ऐसी चीज़ जो आप दिल से चाहते हो कि आपके फैंस, फॉलोअर्स या लोग फॉलो करना चाहें। We would really love to hear it from you. Well, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप किसी को भी अगर स्ट्रे एनिमल्स हैं तो उन्हें फीड कर दो। या हमारे कंट्री में बहुत पॉवर्टी है यार, बहुत गरीबी है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको दिन में एक टाइम भी खाना नहीं मिलता है। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे पैकेट्स बना के 20, 25, 30, 40 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, आप एक पैकेट्स बनाओ और जो लोग स्ट्रीट्स में रहते हैं उन्हें आप दे दो, तो एक टाइम का उन्हें खाना मिल जाएगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने तरफ से। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। हम अगर इतने छोटे छोटे एफर्ट्स भी लें तो बहुत कुछ चेंज लाया जा सकता है। एनी मे बी स्ट्रे एनिमल्स हों या जो लोग हैं, जो बेगर्स हैं, जो वेंडर्स हैं जो रोड में ही सोते हैं ट्रैफिक सिग्नल में, उन्हें भी अगर हम एक टाइम खाने के पैकेट्स दे दें, आई मीन दैट्स द बेस्ट थिंग वी कैन डू। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए विनायक ये है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाने से आपको बेहद खुशी मिलती है या आप जाना चाहोगे। समथिंग अबाउट योर ड्रीम डेस्टिनेशन एंड व्हाई वुड यू चूज दैट प्लेस? वेल, माई ड्रीम डेस्टिनेशन वुड बी आयरलैंड, क्योंकि जितना मैंने जाना है और सुना है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। बहुत ही छोटू सा कंट्री है बट बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो गिवन अ चांस मैं चाहूँगा कि वहाँ जाके एक बार एक्सप्लोर करूँ वो कंट्री को। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रिसेंटली विनायक हैज़ बीन थ्रू अ ब्रूटल एक्सीडेंट और काफ़ी टाइम ये बेड रेस्ट पे थे। इन्हें काफ़ी जगह पर चोट लगी थी, फ्रैक्चर हो गया था और उस पीरियड से जो एक पीरियड होता है इंसान की लाइफ में आता है जब वो एक लो पीरियड से गुजरा होता है, जहाँ पर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हेल्थ वाइज भी आपका टाइम साथ नहीं देता। आपने किस तरह से इस पीरियड को फेस किया विनायक? ये हमारे फॉलोअर्स को और व्यूअर्स को ज़रूर बताएं, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग आपके इस इंसिडेंट और किस तरह से आप बाहर आए उसे इंस्पिरेशन लें। Well, yes, Shruti, I had an accident while shooting in Pune and gone through surgery और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 3 महीने का बेड रेस्ट है। इनफैक्ट वो 3 महीना चल ही रहा है एंड आई एम ऑन अ फिजियोथेरेपी रिहैब राइट नाउ। बट यस, वो प्रोसेस काफ़ी पेनफुल था, बहुत टफ टाइम था एंड नहीं चाह के भी मेरे दिमाग में यही थॉट आ रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब आप कुछ अच्छा काम कर रहे होते हो और इस तरीके से चीज़ें रुक जाती है तो आप बार बार सोचते हो कि यार व्हाई इट्स मी ओनली, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बट दैट्स हाउ लाइफ इज़ ऑल अबाउट। हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती है। बट या टू ओवरकम दिस, मुझे ये लगता है कि जब इस तरीके के कुछ क्राइसिस और क्रंच होते हैं लाइफ में तो आपको आपके फैमिली के साथ होनी चाहिए। मेरी अगर बात की जाए तो जब इस प्रोसेस में अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे एंड दे वर लाइक अ बिग सपोर्ट टू मी, क्योंकि मुझे कभी अकेलापन फील नहीं हो रहा था। मुझे पता है कि जब आप बेड में, हमेशा बेड में या हॉस्पिटल बेड में लेटे रहते हो तो
तो हमेशा आपके जहन में बहुत सारी बातें चलती रहती है एंड यू टेंड टू गेट डिप्रेस्ड। बट मेरे साथ ये लकीली मौका नहीं आया बिकॉज मेरे मॉम डैड मेरे साथ थे, तो मुझे वो अकेलापन कभी नहीं लगा। बट अगर आपके साथ भी लाइफ में अगर कुछ ऐसा होता है, कोई भी टच वुड, ऐसा तो पहली बात हो नहीं ऐसा कुछ, लेकिन अगर होता है तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ रहें, उनके करीब रहें, बिकॉज उनसे ज़्यादा सपोर्ट, उनके अलावा उनसे ज़्यादा सपोर्ट कोई नहीं कर सकता। सो स्टेइंग विद फैमिली इज़ रियली इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो लोग विनायक सिन्हा को फॉलो कर रहे हैं, आई एम श्योर समझ गए होंगे कि वो एक फिटनेस फ्रीक हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा विनायक के लिए ये है कि हेल्थ और वेल्थ में से कोई एक चीज अगर आपको चूज करनी हो तो आप कौन सी चूज करोगे और क्यों? वेल, डेफिनेटली हेल्थ, बिकॉज अगर हम हेल्दी हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो वेल्थ तो अपने आप ही आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट? क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं तो हमारे एफर्ट्स अच्छे होंगे, हम ज़्यादा मेहनत हार्ड वर्क कर सकेंगे और वेल्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरा अगला सवाल फिर से फिटनेस से रिलेटेड है। इफ यू हैव टू चूज बिटवीन हायरिंग अ पर्सनल शेफ या पर्सनल ट्रेनर, आप किसे चूज करेंगे? अगर आपको ये मौका दिया जाता है कि आप एक पर्सनल ट्रेनर या पर्सनल शेफ में चूज करना हो तो आप किसे चूज करेंगे और क्यों? वेल, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं डेफिनेटली आई विल हायर अ पर्सनल शेफ, बिकॉज मेरा ये मानना है कि बॉडी आपकी जिम में नहीं बनती है। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि एब्स आर मेड इन किचन, नॉट इन द जिम। आप क्या खाते हो, क्या लाइफस्टाइल है, दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। जिम में आप 2 घंटा रहते हो, लेकिन बाकी के 22 घंटा आप क्या करते हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या लाइफस्टाइल है, क्या ईटिंग हैबिट्स है, वो बहुत ज़रूरी है। तो टू हैव अ गुड बॉडी, अच्छे एब्स होने चाहिए, रिप्ड चिजल्ड बॉडी अगर आप चाहते हैं तो डाइट, न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर गिवन अ चांस मुझे मौका मिले तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू हायर अ पर्सनल शेफ। पर्सनल ट्रेनर क्या है, वो तो आप आज यूट्यूब चैनल्स हैं, आप वीडियो देख के भी वर्कआउट कर सकते हो और थोड़ा सा गूगल करोगे तो यू विल हैव एन आइडिया कि एग्जैक्टली आपको जिम में करना क्या है। लेकिन पर्सनल शेफ इज समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट अगर एक अच्छी रिप्ड बॉडी चाहिए तो। आई विल गो विद पर्सनल शेफ। Another thing I'm curious to know from you, Vinayak, is how do you prepare yourself for the shoot? आप शूट के पहले किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं? क्या आप डाइट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या वर्कआउट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या अपनी लुक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं? किस तरह से आप एग्जैक्टली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि आप कॉन्फिडेंटली कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं जस्ट टू बी रेडी फॉर द एक्शन? वेल श्रुति, मैं थोड़ा प्री प्लानिंग में बिलीव करता हूँ। मैं कैरेक्टर के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ एंड कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। स्क्रिप्ट हमें पहले मिल जाता है तो हम उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। सो यू गेट एम्पल ऑफ टाइम टू गो थ्रू द स्क्रिप्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द स्क्रिप्ट स्टोरी इज ऑल अबाउट। तो यस, मैं थोड़ा प्री प्लानिंग में बिलीव करता हूँ। मैं पहले से पढ़ लेता हूँ लाइन, स्क्रिप्ट समझ जाता हूँ कि डायरेक्टर क्या चाहते हैं। रीडिंग हमारी हो जाती है पहले डायरेक्टर के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। और सिर्फ फिटनेस इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं हमेशा एक क्लीन डाइट में ही रहता हूँ, तो फिज़िकली मुझे किसी कैरेक्टर में जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि अगर आप फिट हो तो आपको जो तरह के भी कपड़े दिए जा रहे हैं, कॉस्ट्यूम आपके जैसे भी हैं, आप उसमें जब अच्छे से फिट हो जाओगे, वो कॉस्ट्यूम आप पे अच्छा लगेगा, तो ऑटोमेटिकली एज एन एक्टर आप अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो दैट यू आर लुकिंग गुड और आप सारा फोकस अपने एक्टिंग पे देते हो। तो या सो दिस इज हाउ आई प्रिपेयर। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बट यस, मैं थोड़ा प्री प्लानिंग में बिलीव डेफिनेटली करता हूँ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो आप बदलना चाहोगे? कोई एक बात जो आप चाहते हो कि ये इस तरह से बंद हो जानी चाहिए और किस तरह से इस चीज़ को हमें आगे इम्प्रोवाइज करना चाहिए? कोई एक चीज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आपके हिसाब से आपको लगता है कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बदल सकते हो या बदलना चाहोगे? वेल श्रुति, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। सब कुछ ठीक है। इनफैक्ट अगर हर करियर स्ट्रीम की बात करें, कहीं भी डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी स्ट्रीम की बात करें, तो कोई भी कंप्लीटली परफेक्ट नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत फ्लॉज हैं, बट दैट्स ओके, दैट्स हाउ लाइफ इज ऑल अबाउट। तो
मुझसे अगर पर्सनली पूछा जाए तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता जो चेंज करने की ज़रूरत है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट। जो भी जैसा है सब बहुत बढ़िया है यार, एंड आई एम लविंग दिस प्रोसेस एंड आई लव दिस इंडस्ट्री वेरी मच। ये सवाल सबसे ज़्यादा कॉमन है जो मैं तकरीबन सभी को पूछना चाहूँगी। चूज वन रीज़न आप एंटरटेनमेंट न्यूज़ क्यों देखते हो? इज़ इट फॉर न्यू गॉसिप्स? इज़ इट टू स्टे अपडेटेड? Is it to check what your favorite celebrity is doing? Do let us know. Shruti, for me, it's always going to be to stay updated. Gossips is not my cup of tea. I don't believe in all that. मुझे वो कोई बहुत ज़्यादा fascinate नहीं करता है. तो yes, to know what exactly happening in this industry, मैं इसलिए entertainment news को follow करता हूँ. Vinayak, tell me one Bollywood movie that you wish you would have acted as an actor. कौन सी ऐसी बॉलीवुड फिल्म है जो आप सोचते हैं कि अगर आपको मिली होती तो आप इसे बेहतरीन तरीके से निभा सकते थे? रिसेंट में अगर मैं बोलूँ तो मुझे कबीर सिंह बहुत ही बढ़िया फिल्म लगी है। बहुत ही अमेजिंग फिल्म है एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शाहिद कपूर हैज डन अ फैंटाबुलस जॉब, लेकिन अगर गिवन अ चांस तो मुझे लगता कि मैं भी बहुत अच्छा काम कर सकता था उसमें। एंड इनफैक्ट आई लव दी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, ओवरऑल बहुत ही कमाल का कंटेंट था। Name that one Hollywood or Bollywood personality whose life you wish to live. Not really. I wanna live my own life. Yes, I have dreams. कुछ अचीव करना चाहता हूँ, वो सारे प्लानिंग्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, हर किसी के होते हैं, but I'm happy with my life and I wanna live my own life here. Nothing as such. Vinayak, please let us know कि क्या social media numbers और ट्रैफिक, सोशल मीडिया ट्रैफिक सेलिब्रिटी के लिए मायने रखता है आज के दौर पे? वेल एग्जैक्टली बहुत मायने रखता है आज के डेट में, बिकॉज सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपने फैंस से कनेक्ट होते हो एंड दैट्स द बेस्ट वे टू बी इन टच विद ऑल योर फैंस एंड ऑल दैट। बट येस, टू एन एक्सटेंट बहुत बढ़िया है, बट ये जो नंबर्स, जो फॉलोअर्स होते हैं, ये आपको काम नहीं दिला सकता है। काम आपको आपका टैलेंट ही दिलाएगा एंड ऑफ द डे। ये नंबर्स से आप किसी के नज़र में आ सकते हो, लेकिन अगर एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझने की कोशिश करूँ और मैं बोलूँ तो ये नंबर्स आपको किसी के नज़र में डेफिनेटली ला सकता है, लेकिन काम तो आपको आपके टैलेंट से ही मिलेगा। What's your usual order for dinner at a restaurant? Well, it's grilled chicken and tossed vegetables most of the time. विनायक, हमारी ऑडियंस को बताएं, जब आप शूट नहीं करते तो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम एंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू टू पास योर टाइम? वेल, जब मैं शूट नहीं कर रहा होता हूँ तो एज आई सेड, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, तो मैं या तो कुछ ना कुछ कंटेंट लिख रहा होता हूँ या तो कंटेंट देख रहा होता हूँ, और आई लव टू कुक। तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं खुद कुछ ना कुछ अपने लिए नई नई डिशेस हेल्दी ट्राई करते रहता हूँ। विनायक, मुझे बताएं, आप लाइफ में सबसे ज्यादा खुश कब हुए? मैं सबसे ज़्यादा खुश तब रहता हूँ जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स उड़ीसा में रहते हैं और मैं यहाँ मुंबई में अकेले रहता हूँ। तो जब भी मुझे मौका मिलता है, या तो वो मुंबई आ जाते हैं या तो कभी कभार मुझे शूट से अगर ब्रेक मिल जाता है तो मैं उड़ीसा चले जाता हूँ। तो आई थिंक मैं जब भी उनके साथ रहता हूँ मैं बहुत खुश रहता हूँ। मेरा अगला सवाल है, वो 3 चीजें जिसके बिना आप घर से कभी नहीं निकलते? कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं? 3 things that you would always carry along with you whenever you leave your house. Smartphone, wallet and protein bar. I need protein bar all the time. Vinayak, how active you are on social media? Do you respond to each and every person who contacts you on social media? क्या आप अपने फॉलोअर्स को रिस्पॉन्ड करते हो सोशल मीडिया पे? प्लीज़ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको फॉलो कर सकें और आपके साथ एक पर्सनल कनेक्शन बिल्ड कर सकें एज अ फैन। Yes, Shruti, I am very much active on social media platforms. मैं दिन में 2 से 3 बार आ जाता हूँ। ये नहीं है कि मैं 24 घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं रहता हूँ, बट हाँ 2 से 3 बार आ जाता हूँ। एंड येस, आई डेफिनेटली रिवर्ट जो भी मुझे कमेंट्स आते हैं, जो भी मैसेजेस आते हैं, आई मेक एन एफर्ट कि कुछ मिस ना हो जाए और मैं सब पे रिवर्ट डेफिनेटली करता हूँ। सो येस, इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विथ मी, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में तो डेफिनेटली फॉलो कर ही सकते हैं।
Thank you, Vinayak, for giving your time to Stars Unfolded. This is Shruti Sharma signing off right now, and we will be back soon with another celebrity on this channel. Take care. God bless you all. Thank you so much, Shruti, for having me on the show. It was great connecting with you after a long time. And yeah, take care.